तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? अगर रेडी हो तो एक थम्स अप का साइन है, थम्स अप का वो दो। मोर में है। ओके, वेरी गुड। तो आज हम ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती है। हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कह सकते हैं या हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, जो मेन वर्ब होती है सेंटेंस में उसकी हेल्प करती है उसको मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। टेंस के अकॉर्डिंग मेन वर्ब की हेल्प करती है ऑक्सिलरी वर्ब, इसलिए उसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। तो जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसका फर्स्ट टाइप है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है वो तीन होते हैं, डू, बी एंड हैव। तीन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, एक है डू, बी एंड हैव, जो हम टेंसेज में यूज करते हैं। अब डू की जो फॉर्म होती है वो कौन कौन सी होती है? डू, डज एंड डिड। डू की फॉर्म होती है डू, डज एंड डिड। नेक्स्ट बी की फॉर्म होती है इजेमर एंड वोजवर, बी, बीइंग एंड बीन। ये सभी होती है बी की फॉर्म होती है। हैव की फॉर्म होती है हैज, हैव एंड हैड। ये ऑक्सिलरी वर्ब्स है। इसके अलावा जो मॉडल्स होते हैं वो भी ऑक्सिलरी वर्ब का ही काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं। जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड एटसेट्रा। ये सभी जो मॉडल्स है ये किसका काम करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। अब इनका ड्यूल नेचर होता है। ड्यूल नेचर का मतलब एज ए मेन वर्ब भी यूज होते हैं और एज ए हेल्पिंग वर्ब भी यूज होते हैं। तो पहला है कि ये जो डू, बी एंड हैव है ये मेन वर्ब की तरह भी यूज होते हैं। जैसे ही इज इनोसेंट। अब यहाँ पे जो इज है ये क्या है? बी की फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे इज है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहाँ पे इज मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसको हम लेक्सिकल वर्ब भी बोल सकते हैं या लिंकिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैज ए रेड कार। अब यहाँ पे जो हैज है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। और यहाँ पे ये पोजीशन शो कर रहा है ही सी हैज ए रेड कार। इसका मतलब उसके पास एक रेड कार है, यानी जो रेड कार है उसका उसकी मालिक है सी। तो यहाँ पे जो हैज है ये पोजीशन शो कर रहा है और हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज ना होके मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। नेक्स्ट है ही डज नथिंग बट प्ले। अब यहाँ पे जो डज है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। देखो आप पहचानोगे कैसे? अगर इज हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होगा तो इसके बाद V1 प्लस ING, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होगा। या फिर हम कह सकते हैं अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होगा तो इसके साथ मेन वर्ब होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तभी यूज होगी जब मेन वर्ब होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का काम ही है मेन वर्ब की हेल्प करना। तो अगर मेन वर्ब सेंटेंस में नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती। तो यहाँ पे इज है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, खुद मेन वर्ब है। हैज है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं, खुद मेन वर्ब है। इसी तरह डज है ये भी खुद मेन वर्ब है। ही डज नथिंग बट प्ले, वो कुछ नहीं करता बस खेलता है। तो यहाँ पे जो डज, हैज और इज है ये एज ए मेन वर्ब यूज हुए हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो थम्स अप का साइन दीजिए। अगर समझ में आ रहा है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो ओके, थैंक यू। नेक्स्ट देखो, यूज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब डू। अब जो ऑक्सिलरी वर्ब डू है उसके क्या क्या यूज है? अब फर्स्ट तो इसका यूज है नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट। जो हेल्पिंग वर्ब डू है उसका यूज नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, एक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, दूसरा सिंपल पास्ट टेंस में इनका यूज होता है। और वो भी केवल नेगेटिव सेंटेंस में होता है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है। सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू का यूज नहीं होता। डू या उसकी फॉर्म डू, डज और डिड, इन तीनों की बात हो रही है। नेक्स्ट है, जैसे एग्जांपल देखो, ही डज नॉट वांट टू गो टू दिल्ली। वह दिल्ली नहीं जाना चाहता। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, नोट है। तो यहाँ पे जो डज है ये क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। अभी हमने डू के जो मेन वर्ब की तरह इनके यूज देखे थे, अब हम ऑक्सिलरी वर्ब की तरह इनके क्या क्या यूज है वो देख रहे हैं। तो पहला हमने देखा है सिंपल प्रेजेंट व सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव व इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसका यूज होता है एज ए हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट
डू यू रीड न्यूज़पेपर डेली। अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये कैसा है, इंटेरोगेटिव है। अभी जो हमने सेंटेंस देखा था वो कैसा था, नेगेटिव सेंटेंस था। अभी जो हम सेंटेंस देख रहे हैं ये कैसा है, इंटेरोगेटिव। तो यहाँ पे जो डू है ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं। आई डिड नॉट टेल ए लाई। अब यहाँ पे पास्ट का सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज किया है। आई डिड नॉट टेल ए लाई यानी मैंने झूठ नहीं बोला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम डू का नेक्स्ट यूज क्या है, किसी सेंटेंस को एम्फेटिक बनाने के लिए। एम्फेटिक का मतलब किसी बात पे जोर डालने के लिए हम सिंपल सेंटेंस में भी डू की फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे ही डज सिंग ए सॉन्ग, अगर सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो नॉर्मल सेंटेंस बनता है ही सिंग्स ए सॉन्ग, वह गाना गाता है। लेकिन ही डज सिंग ए सॉन्ग तो इसका मतलब हमने इस सेंटेंस को एम्फेटिक बना दिया। इस पे जोर डालने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब डज का यूज किया है, ही डज सिंग ए सॉन्ग यानी वह गाना गाता है, इस बात पे जोर डाला है। या हम इस तरह भी बोल सकते हैं वह गाना गाता तो है, यानी उस पे जोर डाल दिया उस बात पे। तो हम एम्फेटिक सेंटेंस बनाने के लिए डू डज का और डिड का सिंपल सेंटेंस में भी यूज करते हैं। जैसे नेक्स्ट है ही डिड कम यस्टरडे। इसका मतलब अगर नॉर्मल सेंस में बोलते तो ये सेंटेंस होता ही केम यस्टरडे, क्योंकि सिंपल पास्ट की बात हो रही है, सेकंड फॉर्म का यूज होता। लेकिन इसको एम्फेसाइज करने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज किया है, ही डिड कम यस्टरडे यानी वो कल आया था, वो कल आया तो था, यानी जोर डाल दिया उस सेंटेंस पे। नेक्स्ट देखो, टू फॉर्म नेगेटिव एंड एम्फेटिक इंपेरेटिव सेंटेंस। अब डू का यूज इंपेरेटिव सेंटेंस में भी होता है, नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस बनाने में, और एम्फेटिक यानी जो एम्फेटिक यानी एम्फेसाइज करने के लिए किसी सेंटेंस को। जैसे एग्जांपल देखिए, डोंट गो देयर, यहाँ पे जो इंपेरेटिव सेंटेंस है ये नेगेटिव है। ईशान अनम्यूट करो अपने आप को, आपने रेज हैंड किया है। दोबारा बताने वाला, ये अभी रिपीट करता हूं मैं, ठीक है। मैंने अभी बताया कि जो ऑक्सिलरी वर्ब डू है या डू की जितनी भी फॉर्म है, डू डज डिड, इन तीनों का यूज सिंपल सेंटेंस में एम्फेसाइज करने के लिए होता है, उस पर जोर डालने के लिए होता है। अभी मैंने एग्जांपल बताया है, ही डज सिंग ए सॉन्ग और ही डिड कम यस्टरडे। इसका मतलब वो कल आया तो था, यानी जोर डाल के इस बात को बोला है। नेक्स्ट यूज मैंने बताया है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर नेगेटिव बनाना है तो भी हम डू का यूज करते हैं। जैसे डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, तो यहाँ पे जो ये सेंटेंस है वो नेगेटिव है और इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, हिडन सब्जेक्ट होता है यू। यू का मतलब हम सामने वाले को कह रहे हैं कि डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस वो नेगेटिव है एंड इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने डू की फॉर्म का यूज किया है। दूसरा है, इंपेरेटिव सेंटेंस एम्फेटिक बनाना है तो भी हम डू का यूज करते हैं। जैसे डू कम अगेन, एक तो नॉर्मल सेंस में बोलेंगे कम अगेन, दोबारा आना, और अगर हम डू का यूज करके बोले डू कम अगेन तो इसका मतलब दोबारा जरूर आना, तो इसको हमने एम्फेसाइज कर दिया है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस को भी एम्फेसाइज करने के लिए हम डू का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है डू सिंग इट अगेन, यानी इसको दोबारा जरूर जरूर गाना, इसको फिर से दोबारा जरूर गाओ, तो यहाँ पे डू एम्फेसाइज करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है जो हेल्पिंग वर्ब बी है, ऑक्सिलरी वर्ब बी है, उसके क्या यूज है। अभी तो हमने देखा था कि बी का यूज मेन वर्ब की तरह कैसे होता है, अब हम देख रहे हैं कि बी का यूज हेल्पिंग वर्ब की तरह बी के क्या क्या यूज है। ऑल प्रोग्रेसिव टेंसेज यूज ए फॉर्म ऑफ बी, जितने भी प्रोग्रेसिव टेंस है, प्रोग्रेसिव टेंस मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस है, उन सभी में बी का यूज होता है। चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, ये जितने भी सभी प्रोग्रेसिव टेंस है, प्रोग्रेसिव टेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस को बोलते हैं, उन सभी में किसका यूज होता है, बी का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एलेक्स इज सिटिंग ऑन द किचन टेबल, तो यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पे इज का यूज हुआ है, जो कि बी की फॉर्म है। बी की फॉर्म होती है इज एम आर, वोज वर, बी
बीइंग, बीन। तो इन ये जो बी की फॉर्म है इन्हीं का यूज होता है प्रोग्रेसिव टेंस में, कॉन्टिन्यूअस टेंसेज में। नेक्स्ट देखिए, फ्रैंक वॉज प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम यस्टरडे, यानी कल इस समय फ्रैंक क्रिकेट खेल रहा था। तो अब हम बात कर रहे हैं पास्ट की, और वो भी प्रोग्रेसिव की, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने वॉज का यूज किया है, जो कि बी की एक फॉर्म है। माई फादर विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर एट दिस टाइम टुमारो, यानी कल इस समय मेरे पापा जी न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे। अब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हमने बी का यूज किया है। फ्यूचर में विल बी या शैल बी का यूज होता है। तो जितने भी प्रोग्रेसिव टेंस है उन सभी में बी का यूज होता है प्रोग्रेसिव टेंस बनाने के लिए। नेक्स्ट बी का यूज है पैसिव वॉइस में। अगर आपको किसी भी सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनानी है तो बी का यूज करके ही पैसिव वॉइस बनती है। ऐसा कोई भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस नहीं है जिसमें बी का यूज ना हो, क्योंकि बिना बी के यूज के हम पैसिव वॉइस का सेंटेंस बना ही नहीं सकते। चाहे वो इम्पेरेटिव हो, सिंपल हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, कैसा भी सेंटेंस हो, अगर हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो हम किसका यूज करेंगे? बी का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मोबाइल इज रिपेयर्ड हेयर, यहाँ पे मोबाइल रिपेयर किया जाता है। अब ये जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पे रिपेयर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज है, और इज क्या है? बी की फॉर्म है। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की पैसिव वॉइस बनाई है हमने। तो यहाँ पे हमने जो प्रेजेंट की बी की फॉर्म है इज एम आर, उसका यूज करेंगे। और मोबाइल सिंगुलर है तो इसके साथ हमने सिंगुलर हेल्पिंग ऑफ इज का यूज किया है। जैसे नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देखिए, माई हाउस वॉज बिल्ट लास्ट ईयर, मेरा घर पिछली साल बना था। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये भी पैसिव वॉइस में है। जो बिल्ट है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और इससे पहले जो वॉज है ये एक बी की फॉर्म है, और पास्ट की बात हो रही है इसलिए वॉज का यूज किया है। तो पैसिव वॉइस के सभी सेंटेंस में हम बी का यूज करते हैं। अब जैसे ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, लेट द डोर बी ओपन्ड, तो यहाँ पे ये इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस है। तो इसमें भी हमने किसका यूज किया है? बी का यूज किया है। यानी कोई भी पैसिव वॉइस का ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसमें बी का यूज नहीं होता। तो ऑक्सिलरी वर्ब बी का नेक्स्ट यूज है पैसिव वॉइस में। फर्स्ट यूज हमने देखा था प्रोग्रेसिव टेंस में, यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस जितने भी है वो सभी बनाने के लिए हम बी का यूज करते हैं। नेक्स्ट इसका यूज है पैसिव वॉइस बनाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? बी का यूज करते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से आवाज आ रही होगी, क्लियर होगा। एक बार थम्स अप का साइन दो अगर आपको आवाज आ रही है, समझ में आ रहा है तो। वेरी गुड। ओके, अगर किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो रेज हैंड कीजिए। अगर कुछ पूछना है, डाउट है, यू कैन रेज योर हैंड। ओके, नेक्स्ट, यू विल बी अवार्डेड। अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर का सेंटेंस है, लेकिन ये पैसिव वॉइस में है। यू विल बी अवार्डेड, तो हमने पैसिव वॉइस में बी का यूज किया है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो यू विल बी अवार्डेड यानी आपको अवार्ड दिया जाएगा। फ्यूचर की बात हो रही है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है ऑक्सिलरी वर्ब हैव का यूज। अभी हमने ऑक्सिलरी वर्ब के टाइप देखे हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है डू, बी एंड हैव। डू के यूज हमने देखे हैं। इन तीनों का यूज मेन वर्ब की तरह भी होता है और ऑक्सिलरी वर्ब की तरह भी होता है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब की तरह इनका यूज कैसे होता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब की तरह इनका यूज हमने देखा, डू का यूज होता है सिंपल प्रेजेंट व सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव व इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। दूसरा इनका यूज एम्फेटिक सेंटेंस में, किसी सेंटेंस को एम्फेसाइज करना है तो हम डू की जो फॉर्म है डू, डज, डिड, उनका यूज करते हैं। डू का नेक्स्ट यूज हमने देखा इम्पेरेटिव सेंटेंस में। इम्पेरेटिव कैसे सेंटेंस जो नेगेटिव होते हैं उनमें। दूसरा डू का यूज इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो एम्फेटिक होते हैं एम्फेसाइज करने के लिए। नेक्स्ट हमने देखा है बी का यूज। बी का यूज प्रोग्रेसिव टेंस होते हैं जितने भी, सभी में बी का यूज होता है। प्रोग्रेसिव टेंस का मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगला हमने बी का यूज देखा है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है उनमें सभी में बी का यूज होता है। बिना बी का यूज किए हम पैसिव वॉइस का सेंटेंस नहीं बना सकते। अब नेक्स्ट है ऑक्सिलरी वर्ब हैव का यूज। अब हैव का यूज करके हम
हैव का क्या क्या यूज है वो हम देखते हैं। टू फॉर्म परफेक्ट टेंसेज, जितने भी परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में किसका यूज होता है? ऑक्सिलरी वर्ब हैव का यूज होता है। और हैव की फॉर्म होती है हैज, हैव एंड हैड। इनका यूज करके हम परफेक्ट टेंस बनाते हैं। जैसे एग्जांपल है ही हैज टेकन लंच, उसने लंच कर लिया है। तो यहाँ पे कर लिया है यानी काम पूरा हो गया है, परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, तो हमने यहाँ पे हैज का यूज किया है जो कि हैव की एक फॉर्म है। नेक्स्ट देखो, पास्ट का है आई हैड हर्ड ऑफ हर बिफोर, मैंने उसके बारे में पहले ही सुन लिया था। तो यानी पास्ट की बात हो रही है और परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पे हमने हैड का यूज किया है जो कि हैव की फॉर्म है। नेक्स्ट है शी विल हैव अराइव्ड देयर, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, विल हैव अराइव्ड देयर यानी वहां पे पहुंच चुका होगा। फ्यूचर की बात हो रही है, पहुंच गया होगा। तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट बनाने के लिए भी हमने हैव का यूज किया है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? तो आज हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम मॉडल स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप सभी को क्लियर हो गया है तो प्लीज एक बार थम्स अप का साइन दो। और मैं अभी सभी को अनम्यूट कर रहा हूं, उसके बाद आप जो आपकी डाउट है वो पूछ सकते हैं। अब आप अपनी साइड से अनम्यूट करके अपनी डाउट पूछ सकते हैं। जिसकी डाउट है वो अनम्यूट करे और पूछे मेरे से अभी। अभी आप मोर ऑप्शन पे जाएंगे तो वहां पे रेज हैंड का ऑप्शन है, वहां पे क्लिक करें, मैं उसी को अनम्यूट कर दूंगा जो रेज हैंड करेगा। इफ यू वांट टू से समथिंग। सर एम्फेटिक सेंटेंस समझ में नहीं आया आपको? एम्फेटिक सेंटेंस बेटा वो होता है अगर किसी बात पे हमें जोर डालना है। एक तो नॉर्मल सेंस में बोले कि वो कल आया था तो हम सिंपल बोलेंगे ही केम यस्टरडे, इसका मतलब नॉर्मल सेंस में हमने बताया है कि वो कल आया था। और हमें जोर दे के बोलना है कि कल वो आया तो था, तो हम उसको एम्फेटिक बनाएंगे ही डिड कम यस्टरडे। तो यहाँ पे डिड का यूज होगा, सिंपल सेंटेंस है उसमें भी।